ये ये अजीब सा दिखने वाला ग्राफ है ना, ये आपको बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है, क्योंकि आज अपने इस ग्राफ के जरिए डिकोड करने वाले हैं फोन के एडिक्शन को, फोन की लत को, फोन की आदत को। तो इस ग्राफ को समझने से पहले अपने कुछ स्लाइड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के टाइम पे हम फोन को नहीं चलाते, फोन हमें चलाता है। क्योंकि बड़े बड़े जो सोशल एप्लीकेशंस है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या जो भी स्नैपचैट आप चलाते हो, तो उनकी जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो आपको मेंटली गुलाम बना कर रखे, आपको कुछ और ना करने दे। आप देखना, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो उसके रिकमेंडेशन के अंदर, यानी जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे भी ठीक वैसी ही वीडियो आएगी जो वीडियो आपको पसंद है। क्योंकि एल्गोरिदम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप 1 मिनट भी फोन छोड़कर ना जाएं। इसकी वजह से जो आजकल यूथ है, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, जो भी एक्स वाई जेड, फोन के साथ एडिक्टेड हैं, चिपके हुए हैं, फोन का नशा उनको हो गया है। उनको नशा हो गया फास्ट स्क्रॉलिंग का, बार बार ऐसे स्क्रॉल करने का। उनको नशा हो गया नोटिफिकेशन साउंड का। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो ऐसे वहम लगता है, इल्यूजन लगता है, यार नोटिफिकेशन आया है क्या, या कोई मैसेज आया है क्या, या कोई वीडियो आया है क्या, या फलाने क्रिएटर का वीडियो आया क्या। उनको एडिक्शन हो गया है। उसके बाद में उनको एडिक्शन हो गया ब्लू लाइट का। फोन के अंदर जो लाइट होती है वो हमारे माइंड के अंदर मतलब कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जिसकी वजह से हमें बार बार उसकी तलब लगती है। तो आज के टाइम पे मोबाइल का एडिक्शन नहीं हुआ है, उस एल्गोरिदम की वजह से जिसकी हम बात करें, फास्ट स्क्रॉलिंग का भी एडिक्शन हुआ है। ये तीनों एडिक्शन हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपने पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल लोग करते हैं वो क्या करते हैं, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं। आप एक काम करना, अपने फोन के अंदर सेटिंग ऑप्शन में जाना, जो भी एंड्रॉइड है उसके अंदर सेटिंग ऑप्शन है, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है डिजिटल वेलबींग नाम का। उसमें जाकर आज आप चेक करना, आपको पता लगेगा कि आपने कितनी बार फोन को अनलॉक किया है, कितनी बार नोटिफिकेशन आपने चेक किए, कितने घंटे आपने फोन चलाया और किस एप्लीकेशन को चलाया। इसको ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी टाइम को, आपकी जिंदगी को खाए जा रहा है। एक वक्त होगा जब आपके पास ना हेल्थ बचेगी मेंटली, ना हेल्थ बचेगी फिजिकली, और सबसे बड़ी बात टाइम नहीं बचेगा जो आपकी लाइफ को डिजाइन कर सकता था। नोटिफिकेशन, एवरेज वॉच टाइम आपको चेक करना है कि 5 या 7 दिन आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद में चेक करना है कि एवरेज में कितने घंटे चला रहा हूँ। अगर आप डेली 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा फोन चला रहे हो, देन यू आर एडिक्टेड, आप एडिक्टेड हो। हाँ, उसके बाद में देखो बेनिफिशियल वॉचिंग टाइम देखना है। जो भी आप टाइम देखोगे तो उसमें से ये आपको चेक करना है कि उसमें से बेनिफिशियल क्या है, आपने कितना टाइम ऐसा गुजारा है जिससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट हुआ है। इंटरटेनमेंट का कोई अंत नहीं होता, इंटरटेनमेंट आपकी लाइफ खा जाएगा, जिंदगी खा जाएगा, सारा वक्त खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको देखना बेनिफिशियल टाइम आपने कितना टाइम फोन पे किया है। अगर कोई यूट्यूब क्रिएटर है, एक्स वाई जेड क्रिएटर है, तो वो अगर यूट्यूब चला रहा है तो वो उस टाइम वर्क कर रहा है, ना कि वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। जबकि एक नॉर्मल जो बच्चा है या बड़ा है, बुजुर्ग है, वो टाइम को वेस्ट कर रहा है। बेनिफिशियल चीजें देखो, आज के टाइम में अपने अटेंशन को, अपने फोकस को बचाए रखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद में देखते हैं, अब इसकी वजह से रिजल्ट देखते हैं कि हमारे ऊपर क्या होता है। जो बहुत ज्यादा फोन का एडिक्शन है उसकी वजह से फोकस जो है वो बहुत वीक हो जाएगा। ऐसा इंसान क्या करता है, किसी एक जगह पर, एक पॉइंट पर, एक बात पर, एक काम पर फोकस कर ही नहीं पाता। इसके बाद में लो पेशेंस, आजकल आपने देखा भी होगा, ऐसे जो बच्चे हैं, जो भी हैं, उनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। वो रुक नहीं सकते, वो वेट नहीं कर सकते। उनके अंदर, बच्चों के अंदर आजकल एरोगेंसी आ रही है, मतलब उनको कुछ बुला लो तो वो कुत्ते की तरह काटने को दौड़ते हैं। ये इसी की वजह से हो रहा है। आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें शायद अमिताभ बच्चन जी का जो केबीसी का सेट है उसमें एक बच्चा आया हुआ था, उसने कैसे जवाब दिए थे। वो इम्पेशेंस हो गया वो बच्चा उसकी वजह से। उसके बाद में एंजाइटी हो जाती है। ऐसे जो इंसान है बहुत ज्यादा फोन चला रहे हैं उनको मेंटली प्रॉब्लम बहुत होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, नींद नहीं आती है, पुअर मेमोरी, मेमोरी है लेकिन पुअर हो जाती है, यानी याद किया हुआ नहीं रहता। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको तो बिल्कुल भी याद रहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पर अवेलेबल है। तो उस चीज को याद करने के लिए माइंड जो है वो क्या करता है, डिनाई करने लग जाता है, मना करने लग जाता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ टिप्स बताऊंगा, लेकिन टिप्स बताने से पहले ग्राफ को समझते हैं। ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, ये ग्राफ है फोन एडिक्शन का, और ये ग्राफ प्लॉट किया गया मैथमेटिकली। एक तो ग्राफ होता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल,
या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये जो ग्राफ है वो देखो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x+1, x+1। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एक्सिस पर स्क्रॉल टाइम को डिनोट किया है, इस एक्सिस पर अटेंशन या फोकस को किया है। जब आप देखोगे जैसे आप स्क्रॉल टाइम को इंक्रीज करते हो वैसे अटेंशन शार्पली डिक्रीज होता है। यानी जितना ज्यादा आपका स्क्रॉल टाइम होता है, जितना ज्यादा आपका फोन टाइम है, उतना ही कम अटेंशन होगा, लगभग जीरो अटेंशन। तो अगर दोबारा फिर से देखोगे इसको दूसरे तरीके से देख लो कि जिसका अटेंशन ज्यादा है उसका फोकस टाइम जो है वो बहुत, स्क्रॉल टाइम जो है वो बहुत कम है। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको आबाद भी कर सकता है, ये बर्बाद भी कर सकता है। आबाद कैसे कर सकता है कि अपने अटेंशन टाइम को बढ़ाते जाओ, स्क्रॉल टाइम घट जाएगा, या फिर स्क्रॉल टाइम को घटाते जाओ, अटेंशन टाइम बढ़ता जाएगा। और दूसरा बर्बाद कैसे कर सकता है कि आप स्क्रॉल टाइम को बढ़ा दो, अटेंशन घट जाएगा। स्क्रॉल टाइम को जितना बढ़ाओगे अटेंशन उतना घट जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट चलते तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब अपने बात करते कुछ टिप्स की, जो टिप्स मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ। पहली टिप्स है नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं देखोगे तो दुनिया घूमना, धरती घूमना बंद नहीं कर देगी, दुनिया चलना बंद नहीं कर देगी। हम मर जाएंगे ना उसी दिन हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार भी शाम को बोलेंगे खाने के अंदर क्या बनाया है, दाल अच्छी नहीं बनी है। तो ये मत सोचो कि आप नोटिफिकेशन चेक नहीं करोगे तो दुनिया रुक जाएगी, कुछ नहीं रुकेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं मॉर्निंग विदाउट फोन। सुबह उठो, जल्दी उठो, लेकिन फोन के साथ नहीं उठना है। फोन को आप जितना हो सके उसको अवॉइड करना है, दूर रखना है। या पहले के 5-7 घंटे तक, 4 घंटे तक जितना भी आपको सूटेबल है उतने टाइम पे फोन चेक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए आप फोन ऑफ कर सकते हो, साइलेंट कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में ऐप टाइमर यूज करो। जो भी आप ऐप यूज करते हो, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे स्नैपचैट है, चाहे यूट्यूब है, उस पर टाइमर लगा दो भी 1-1.5 घंटे के बाद में मुझे रिमाइंड करवा दे। वो टाइमर जब आप लगा दोगे तो उससे ज्यादा टाइम लीकेज वहां पर नहीं होगा। टाइम इज वेल्थ। समय जो है वो आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है, आपका धन है, संपत्ति है। ये अगर आप गवा रहे हो तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला। उसके बाद में क्या करना है, वर्क और स्टडी टाइम पर फोन को बिल्कुल ऑफ कर दो। ऑफ नहीं कर सकते तो अपने पेरेंट्स को समझा दो, पेरेंट्स को नहीं दे सकते तो दूसरे कमरे के अंदर रख दो। वर्क टाइम के लिए और स्टडी टाइम के अंदर आपके पास किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे आपका फोन है चाहे कुछ भी है। वो डिस्ट्रैक्शन हटाओगे तभी आप सक्सेस, आपके कदम चूमेगी तभी आप सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑफ कर देना 1 आवर बिफोर स्लीप। सोने से 1 घंटे पहले फोन को बंद कर देना है, क्योंकि जब तक आपको नींद गहरी नहीं आएगी तब तक आपका मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। 1 घंटे पहले बंद कर दोगे तो आपको माइंड को जो है, जो आप फोन देखते हो उसके अंदर ब्लू लाइट ये इमिट करता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड को एक इल्यूजन, भ्रम हो जाता है कि अभी रात नहीं हुई है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगे रहते हैं। वो उनकी गलती नहीं, उनकी गलती ये है कि वो हमारे माइंड को सिग्नल ही नहीं दे पा रहे हैं कि रात हो गई है। जब आप 7-8 बजे या 9 बजे फोन को ऑफ कर देते हो तो आप अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि फोन कि रात हो गई है। हमारी फिजिकल मतलब हमारी जो बॉडी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग रात हो गई है, जिसकी वजह से माइंड जो आपका है वो क्या करता है, आपको स्लीपिंग मोड के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करनी है, फॉलो करनी है, आपको भी करनी है और अपने परिवार के अंदर भी करवानी है, डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल फास्टिंग का मतलब होता है अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिन के अंदर ऐसे कुछ घंटे या एक वीक के अंदर ऐसा एक दिन रखो, या तो वीक के अंदर रखो बेटा 1 डे रख दो, या फिर क्या करो 1 डे के अंदर रखो कुछ आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर ऐसे रखो जिस वक्त आप फोन को छोड़ देते हो। फास्टिंग जैसे हम क्या करते हैं, किसी XYZ पर्पस से क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं एक दिन के लिए, जो भी फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, वैसे आपको डिजिटल फास्टिंग करनी है। जिन दिन के अंदर 2 या 3 घंटे के लिए आपको फोन ऑफ कर देना है, मतलब यूज नहीं करना है, या फिर वीक के अंदर एक दिन फिक्स कर दो और उस एक दिन में आप चाहो तो आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, फैमिली को नहीं देना चाहते तो आप अपने वर्क के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप स्टडी के अंदर जो भी करना चाहते हो उसको इंप्रूव कर सकते हो। अब ये चीज आपको फॉलो करनी है। अब इसमें आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इससे पहले कितना फोन चलाते थे और क्या इस चीज को आप मतलब फॉलो करोगे तो कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बताओ
भी सर मैं आज से ही फॉलो करूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और इसके साथ ही अगर दूसरा पार्ट चाहते हो आप इससे जुड़ा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके, तो सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं।